हेलो दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे कि जो हॉस्पिटल में जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है वो कौन सा डॉक्टर किस बीमारी को देखता है। आज हम डिस्कस करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, सबसे पहले जो हम देखेंगे वो सबसे पहले कार्डियोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ेंगे हम। जो कार्डियोलॉजिस्ट होता है, कार्डियोलॉजिस्ट आपके जो हार्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट क्या है, जो आपका हार्ट है, हार्ट से रिलेटेड जितने भी जो डिजीज है या डायग्नोस है, या फिर हार्ट में जितने भी आर्टरीज होती है, जितने भी वेसल्स होते हैं, उन सब का डायग्नोस या फिर ट्रीटमेंट वगैरह जितना भी हम करवाते हैं हॉस्पिटल में जाने के बाद, तो हमें उस चीज के लिए कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना होता है। ठीक है, हार्ट से रिलेटेड आप याद रखना, हार्ट से रिलेटेड जितने भी ब्लड प्रेशर है या फिर आपका क्या नाम है, चेस्ट पेन है, चेस्ट पेन अगर आपको है, ठीक है, इस सब से रिलेटेड जिसमें भी हार्ट से अगर ईसीजी अगर आपको दिखाना है या फिर हॉल्टर मॉनिटरिंग का कुछ काम है, हॉल्टर जितना भी है, तो ये जितना भी हमें दिखाना होगा वो हमें दिखाना होगा कार्डियोलॉजिस्ट को। तो इस चीज के लिए हमें मिलना होगा कार्डियोलॉजिस्ट से। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे जो न्यूरोलॉजिस्ट है उसका क्या काम है दोस्तों। तो नेक्स्ट हमारा है न्यूरोलॉजिस्ट। जो न्यूरोलॉजिस्ट है ये इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल लाइन में एक मेडिसिन डिपार्टमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है जो कि न्यूरोलॉजिस्ट है। न्यूरोलॉजिस्ट क्या करता है, इसमें एक्चुअली स्टडी क्या है, न्यूरॉन्स की, न्यूरॉन्स की स्टडी होती है। ठीक है, न्यूरोलॉजिस्ट को हम कब मिलेंगे, न्यूरोलॉजिस्ट को हम मिलेंगे जब भी आपको कोई ब्रेन से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर आपको हेडेक है, स्ट्रोक है, या फिर आपको एपिलेप्सी है, या फिर हेड इंजरी है, या फिर कोई भी ब्रेन में आपको ब्लीड है, इससे रिलेटेड जितने भी आपकी क्वेरी होती है या फिर जितने भी आपको प्रॉब्लम होते हैं, उसका डायग्नोस या फिर उसके ट्रीटमेंट के लिए हमें मिलना होता है हॉस्पिटल में जाके न्यूरोलॉजिस्ट से। कोई भी इंजरी हो जाती है ब्रेन में या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो हमें हॉस्पिटल में जाके न्यूरोलॉजिस्ट का अपॉइंटमेंट लेना होता है, न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना होता है, जो कि ब्रेन से रिलेटेड या फिर न्यूरॉन से रिलेटेड में उसमें वो संपूर्ण जानकारी आपको दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोपेडिक्स, ऑर्थो का डॉक्टर, ऑर्थो का मतलब होता है बोन। ठीक है, ऑर्थो का मतलब होता है बोन। इसके नाम से ही पता चलता है ऑर्थो यानी बोन, यानी हड्डियों का डॉक्टर। हड्डियों के डॉक्टर से अगर कोई भी आपको ह्यूमन बॉडी के स्केलेटन में, अगर स्केलेटन से रिलेटेड अगर किसी भी बोन में, कोई भी जॉइंट में, अगर आपको किसी वर्टिब्रा में यानी स्पाइन में, किसी भी स्पाइन में, बोन्स में या फिर जॉइंट में आपको पेन होता है, या फिर कोई बोन में इंजरी हो गई है, किसी भी बोन में इंजरी हो गई है, कोई आपको फ्रैक्चर हो गया है किसी बोन में, तो आपको इन सब चीजों के लिए किससे मिलना पड़ेगा, इन सब चीजों के लिए आपको मिलना पड़ेगा ऑर्थोपेडिक्स से। ठीक है, स्केलेटन सिस्टम में जितने भी हमारी बॉडी में बोन्स हैं, उनसे रिलेटेड अगर कोई भी इशू है पूरी बॉडी के अंदर, जो टोटल बोन होती है हमारी, टोटल बोन होती है वो होती है 206। ठीक है, तो इन टोटल 206 बोन में अगर कहीं पर भी आपको कोई भी इशू है, अगर किसी भी जॉइंट में अगर आपको पेन है, इंजरी है, कुछ भी है, तो आपको इसके लिए मिलना होगा आपको ऑर्थोपेडिक्स से। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए आपको बोन में या फिर जॉइंट में या फिर कोई फ्रैक्चर है या फिर कुछ भी बोन इंजरी है, उसके लिए आपको मिलना पड़ेगा ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर से। तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा है, हमने 3 डिस्कस कर लिए, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट और ऑर्थोपेडिक्स। अब हम डिस्कस करेंगे ऑडियोलॉजिस्ट। ऑडियोलॉजिस्ट आपके वॉइस से पता चल रहा है, ऑडियोलॉजिस्ट का नाम लेते लेते कि ऑडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी, अगर हम ऑडियोलॉजिस्ट की बात करें, अगर आपको कोई भी हियरिंग इशू है, कोई भी कान में सुनने की प्रॉब्लम है, किसी भी कान में, राइट या फिर लेफ्ट में, तो हम किससे कांटेक्ट करेंगे, ऑडियोलॉजिस्ट को दिखाएंगे। अगर आपको बॉडी के बैलेंसिंग में इशू है, अगर आपको बॉडी बैलेंसिंग यानी अगर आपको चक्कर वगैरह आ रहे हैं,
चक्कर वगैरह आ रहे हैं, आपको बॉडी में बैलेंस चलने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको चलते फिरते समय अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, बॉडी बैलेंसिंग में दिक्कत है, तब भी आपको ऑडियोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई भी जो ईयर की नर्व होती है उनसे अगर रिलेटेड अगर आपको कुछ भी मिलना है तो उसके लिए आप मिलोगे ऑडियोलॉजिस्ट से, ठीक है। एक हियरिंग टेस्ट भी होता है जिसको बोलते हैं हम ऑडियोमेट्री टेस्ट। ये होता है ऑडियोमेट्री टेस्ट। अगर किसी को सुनने में दिक्कत है तो ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और वो ऑडियोमेट्री टेस्ट करते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कितना परसेंट आपको सुनाई दे रहा है, कितना परसेंट आपको सुनाई नहीं दे रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं रेडियोलॉजिस्ट। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक लाइफ में है, ये रेडियोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादातर हमारे इंपॉर्टेंट रहता है। अगर जैसे कभी हम एक्सरे कराते हैं, ठीक है, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, ठीक है, या फिर यूएसजी, इन सभी की जो रिपोर्टिंग करता है वो करता है रेडियोलॉजिस्ट, ठीक है। एक्सरे की, सीटी स्कैन, एमआरआई या फिर अल्ट्रासाउंड, यूएसजी का मतलब होता है अल्ट्रासाउंड, ठीक है। इन सभी की जो रिपोर्टिंग करता है, इनको देखता है, इनको ये जो एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई इनको करते टेक्नीशियन करते हैं, लेकिन उसकी जो रिपोर्ट करता है, जो आपने जो टेस्ट कराया, जैसे एक्सरे कराया, सीटी स्कैन कराया, एमआरआई कराया, उसकी जो रिपोर्ट बनाता है वो बनाता है रेडियोलॉजिस्ट, ठीक है। तो रेडियोलॉजिस्ट क्या करता है, एमआरआई, सीटी, एक्सरे की रिपोर्ट बनाता है, और जो अल्ट्रासाउंड होते हैं हमारे, उनको अल्ट्रासाउंड करता भी है, परफॉर्म भी करता है अल्ट्रासाउंड, और उसकी रिपोर्ट भी बनाता है अल्ट्रासाउंड की, ठीक है दोस्तों। तो इसे कहते हैं रेडियोलॉजिस्ट। अब नेक्स्ट हमारा ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजिस्ट क्या होता है, जैसे किसी भी पेशेंट के अगर कोई ट्यूमर है, अगर आपने कोई भी एमआरआई कराया या फिर कोई भी अल्ट्रासाउंड कराया या फिर कोई भी आपने बायोप्सी वगैरह कराई, अगर उसमें आपको डायग्नोस हुआ कि आपको कहीं पर ट्यूमर है ब्रेन में या फिर बॉडी के किसी पार्ट में, तो आप ट्यूमर का मतलब होता है कैंसरस, जो कैंसर सेल होते हैं, कैंसर यानी ट्यूमर का मतलब ज्यादातर ट्यूमर जो होती है कैंसरस ही होती है, ठीक है। तो उस चीज के लिए आपको ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलना होगा। ऑन्कोलॉजिस्ट क्या होता है, स्पेशलाइज होता है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए या फिर ट्यूमर के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो उस केस में आपको ऑन्कोलॉजिस्ट से ही मिलना पड़ेगा। दोस्तों जो हमारा ये अगला है वो है पल्मोनोलॉजिस्ट। ये इंपॉर्टेंट है। पल्मोनोलॉजिस्ट का क्या काम होता है, अगर आपके लंग्स में कोई भी दिक्कत है तो उसके लिए हमें पल्मोनोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए। इस केस में क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं, अगर आपको चेस्ट पेन है, लंग्स में अगर फ्लूइड भर गया है, लंग्स में अगर फ्लूइड आ गया है, उसके लिए भी आपको पल्मोनोलॉजिस्ट को मिलना पड़ेगा। अगर लंग्स इन्फेक्शन हो गया है, उसके लिए भी आपको पल्मोनोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा। ज्यादातर केसेस में कोल्ड, कफ या फिर फीवर, अगर ये लॉन्ग टर्म तक रहते हैं तीनों चीजें, तो उससे क्या हो जाता है कि लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए आप इन सब चीजों में, अगर ये कोल्ड, कफ एंड फीवर अगर लॉन्ग टर्म रहता है, तो आप जनरल फिजिशियन की जगह पे आप पल्मोनोलॉजिस्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि वो आपको फिजिशियन से बेटर बता पाएगा लंग्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है नेफ्रोलॉजिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेडिसिन का नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रोलॉजिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फिलहाल आज के टाइम में, क्योंकि नेफ्रोलॉजिस्ट का क्या काम होता है, किडनी से रिलेटेड जितने भी इशू होते हैं, अगर आपको किडनी में स्टोन है, अगर आपका क्रेटनिन अगर हाई है, ठीक है, अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया आपको। हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब होता है अगर किडनी में पानी वगैरह बन गया है, तो इसलिए उसको बोलते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। अगर आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया है तो उसके लिए आप नेफ्रोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं, ठीक है। नेफ्रोलॉजिस्ट का नेफ्रो का मतलब होता है तो नेफ्रॉन जो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ा नेफ्रोलॉजिस्ट। किडनी से रिलेटेड जो भी है, अगर आपका स्टोन है,
है या फिर हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया किडनी में, या फिर आपको एब्डोमिनल पेन है। एब्डोमिनल पेन ज्यादातर उस केस में होता है अगर आपको स्टोन नीचे यूरेटर की तरफ में आ गया है, ठीक है, अगर यूरेटर से साइड में स्टोन आ गया है, किडनी में स्टोन है, उसकी वजह से आपको एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है। उस केस में आपको नेफ्रोलॉजिस्ट से मिल सकते हो आप, ठीक है। अगर इस केस में आप नेफ्रोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। दूसरा जो स्पेशलिटी होती है मेडिसिन की वो होती है यूरोलॉजिस्ट। ये होता है यूरोलॉजिस्ट, आप इससे भी मिल सकते हैं किडनी स्टोन से रिलेटेड, या फिर कुछ भी अगर आपको यूरिन अगर यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, अगर आपको यूरिनरी ट्रैक जो आपका यूरिन जो आता है अगर आपके उसके ट्रैक में अगर इन्फेक्शन वगैरह है तो आप इसे यूरोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। अगर किडनी स्टोन वगैरह भी है, अगर आपको पहले से नॉन केस है तो किडनी स्टोन का, तो आप डायरेक्टली नेफ्रोलॉजिस्ट के पास न जाके आप यूरोलॉजिस्ट के पास भी जा सकते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा लास्ट है ये है पीडियाट्रिक। ये क्या है? पीडियाट्रिक। पीडियाट्रिक का मतलब होता है जो बच्चे से रिलेटेड, जो भी चाइल्ड से रिलेटेड। चाइल्ड के अगर किसी भी चाइल्ड के कोल्ड है, कफ है, फीवर है, या फिर वोमिटिंग वगैरह, अगर किसी बच्चे के अगर किसी भी जनरल फिजिशियन से ना मिलके अगर आप पीडियाट्रिक के पास जाएंगे तो वो बच्चे से रिलेटेड ज्यादा बेटर समझा पाएगा आपको, या फिर ज्यादा बेटर ट्रीटमेंट कर पाएगा एज कम्पेयर टू जनरल फिजिशियन के। तो अगर बच्चे को भी कोई भी अगर कोल्ड का फीवर या फिर वोमिटिंग है, लॉन्ग टर्म है, ठीक है, तो आप पीडियाट्रिक से मिल सकते हैं। अगर बच्चे से रिलेटेड कोई भी सर्जरी है, अगर चाइल्ड से रिलेटेड कोई भी सर्जरी है, तो उस चीज में भी पहले कंसल्टेशन आपको पीडियाट्रिक से ही करना होगा। तो दोस्तों ये कुछ स्पेशलिटी थी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और नीचे कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज के बारे में चाहिए और ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा।